Hello students, today we discuss a new chapter that name is एयर एंड वाटर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एयर के बारे में, एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर कितना प्रेजेंट होता है, इम्प्योर क्यों है और प्योर कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आज के लिए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं एयर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर है वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों ओर जो सराउंडिंग है ना एयर की ब्लैंकेट, उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर। ये कहाँ तक फैली हुई है? 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इट एक्सटेंड ओवर 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एटमॉस्फेयर सपोर्ट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है हमें सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे जीवन को अर्थ के ऊपर। अर्थ ग्रेविटी पुल्स एटमॉस्फेयर टुवार्ड्स इट्स सरफेस एंड होल्ड्स इट। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या है, पुल्स करती है एटमॉस्फेयर को टुवार्ड इट्स सरफेस। यानी जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचती है। पुल का मतलब होता है खींचना, टुवार्ड अपनी सरफेस, अपनी सतह की ओर, एंड होल्ड इट, और उसको एटमॉस्फेयर को पकड़े हुए। ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ग्रेविटी का मतलब होता है कि खुद उसको होल्ड करना। जिस तरह हम सेब को ऊपर फेंकते हैं एप्पल को, तो वो वापस नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर की तरफ नहीं जाता बल्कि सरफेस की तरफ आता है। तो ऐसी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड किए हुए है। एयर इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नज़दीक जो एयर है वो डेंसर होती है, बट जब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एज वी गो अप इट बिकम थिनर, तो ये क्या है, बिल्कुल पतली सी हो जाती है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन इज लेस एज वी गो अप। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जैसे माउंटेन्स की तरफ, पर्वतों पे जाते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो मैन पर्वतों के ऊपर जाते हैं, तो वो साथ में अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए। जो जब वो ऊपर क्लाइंब करने के लिए ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप, तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट लेस होती है, इसलिए वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम? बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस एज वी गो अप। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, बहुत सारी गैसेज से मिलकर बना हुआ। टू मेन गैसेज होती है जिसके नेम है टू, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन, इसकी परसेंटेज होती है 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। दो मेन गैसेज प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बची हुई है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज आते हैं वो पढ़ेंगे। 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और ट्रेसेस मतलब कुछ माइन्यूट अमाउंट में, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट में गैसेज प्रेजेंट होती है, जैसे कि आर्गन 0.9%, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, ओजोन। ये सब मिला के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, हीलियम, ये सब मिला के टोटल क्या है 1% होता है, और बाकी 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर विल बी प्रेजेंट। यहाँ पाई चार्ट दिखाया हुआ है जो कंपोजिशन ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज़्यादा ये ब्लू कलर में रिप्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन गैसेज प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन गैसेज है। और ये रेड से कलर में के अंदर जो रिप्रेजेंट है ये अदर गैसेज है 1%, जिसके अंदर 0.03% ये ब्लैक से दिखा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी ट्रेसेज ऑफ गैसेज है, जैसे आर्गन, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन एंड ओजोन।